बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पुदीने के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। अपनी बेपनाह अफादियत के सबब ये लोगों की ग़िज़ाओं का हमेशा से हिस्सा रहा है। बहुत सारे लोग इसको अपने घरों में, गमलों या फिर किचन गार्डन वगैरह में लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत आसानी से लग भी जाता है। बस ज़रा सायादार और नमी वाली जगह होनी चाहिए। जनाब, पुदीने को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मगरबी ममालिक हों या फिर मशरक़ी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इस माह मुबारक में हमारी ग़िज़ाओं में मुरगन खानों और ऑयली खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या किया जाए, रोज़ा खोलते वक्त हाथ रुकता ही नहीं है। मगर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हमें मुरगन ग़िज़ाओं के साथ ऐड करना होंगी जिससे बैलेंस बरकरार हो सके, और ऐसी ही ग़िज़ाओं में से एक पुदीना है। लिहाजा आज आपको पुदीने के कुछ फ़वाइद बताऊंगी और ये भी कि आप इसको किस तरह ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि पुदीने का इस्तेमाल दिमागी और जिस्मानी तौर पर आपको सेहतमंद बनाता है। इसको खाकर आप चाको चौबंद रहते हैं और इससे आपको सुकून पहुंचाता है। इफ्तार में चंद पत्ते पुदीने के ज़रूर खाएं, ये खाने को हज़म करने में मदद देंगे। इसकी चटनी बनाकर भी रखी जा सकती है, और अगर फ्रेश पुदीना आप रोज़ रोज़ नहीं ला सकते तो जनाब इसको खुश्क करके भी रखा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीने के कुछ मज़ीद फ़वाइद जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि पुदीने का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फ़रहत बख्श होता है, भूख को बढ़ाता है, सर दर्द, गैस और बदहज़मी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पुदीने और लहसुन की चटनी खाना बहुत ही मुफीद होती है। पुदीने में विटामिन और मादनी अज्जा वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। गुर्दे और मिसाने की पथरी के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। खांसी और ज़ुकाम में पुदीने का रस काली मिर्च और काले नमक के साथ इस्तेमाल करके देखें और फिर बताएं। अगर बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हों तो फ़ौरन पुदीने के कुछ पत्ते चबा लें, हिचकी आना बंद हो जाएगी। हैज़े के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा अफाका होता है। इसी तरह पुदीने में जहर को जज़्ब कर लेने की सलाहियत भी मौजूद होती है। बिच्छू या भीड़ काट जाए तो पुदीने का लेप लगाने से आराम मिलता है। पुदीना सांस की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और जनाब जल्दी इमराज़ के लिए तो ये अक्सीर का काम करता है। जल्दी इमराज़ जैसे ख़ारिश, कील महासे और गर्मी दाने वगैरह, ये एलर्जी से भी बचाता है। जिसमें सुर्ख निशान बनते हों और ख़ारिश हो तो इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें और कुदरत के करिश्मे मुलाहिज़ा फरमाएं। पेट के कीड़े भी इसके इस्तेमाल से मर जाते हैं। ये मुंह की बदबू दूर करता है और दांतों के अमराज में भी फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आवाज़ बैठ जाए ना तो पुदीने के पत्ते उबाल लें और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके गरारे कर लें, गला आपका खुल जाएगा। जनाब, एक तहकीक के मुताबिक पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, रमज़ान में और अब आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो अक्सर शदीद गर्मी में दिल मतली करता है और तबीयत निढाल हो जाती है। ऐसी सूरत में एक चम्मच खुश्क पुदीना और इलायची का पाउडर एक गिलास पानी में उबालकर इस्तेमाल करने से तबीयत बहाल हो जाती है। ये निढाल होती तबीयत और थकन को दूर करता है। बदहज़मी और गैस के लिए तो सभी जानते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास खुश्क पुदीना मौजूद ना हो तो फ्रेश पत्तों को भी उबाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीने के अंदर ये ख़ासियत भी है कि ये खून में मौजूद मुज़र मादों को ख़ारिज करता है, इसीलिए यरकान जैसे अमराज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जनाब, पुदीना विटामिन ई का ख़जाना भी है और मैदे के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन माना जाता है।
دوستو پودینہ ہمیشہ گھر میں رکھا کریں، اس کو دھو لیں اور چھاؤں میں سکھا لیں، جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے ہی مسل کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کی تھوڑی سی مقدار کھانے پر چھڑک لیں۔ آپ یقین کریں کہ گیس، بدہضمی، جلن، یہاں تک کہ اگر معدے میں زخم بھی ہیں تو بھی یہ فائدہ کرے گا۔ اگر آپ سفر پر جائیں تو خشک پودینے کی شیشی اپنے ساتھ رکھنا کبھی نہ بھولیں۔ سفر کے دوران متلی یا کہہ کی صورت میں اس کا استعمال آرام پہنچائے گا۔ پودینے میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ سرطان سے بچاؤ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ بیوٹی ٹپس اور کریموں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب چلتے چلتے پودینے کا ایک اہم فائدہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کو گھر میں رکھنے سے مکھیاں اور مچھر بھی گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو جناب آپ کو میں نے پودینے کے ڈھیر سارے فوائد سے آگاہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پودینے کو اپنی روزمرہ کی غذائی عادات میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ صحت کے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔